अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हमारे इस्लामिक टीवी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका सिर्फ नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लग जाया करता था। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हज़रत सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूबी ख़ानदान से अय्यूबी थे। बाप का नाम नज़मुद्दीन अय्यूब था। आपकी पैदाइश 1137 ईस्वी और वफ़ात 4 मार्च 1193 ईस्वी मस्जिद उमैया यानी दमिश्क में हुई। दोस्तों सुल्तान नस्ल से आप कुर्द थे। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे और पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहे थे तो उनके वालिद आए और उन्हें ऊंचा उठाकर कहा, मैंने तुम्हारी माँ से इसलिए शादी नहीं की और ना ही तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम बच्चों के साथ खेलकूद में मशगूल रहो, बल्कि मैंने तुम्हारी माँ से शादी और उसने तुम्हें इसलिए पैदा किया है ताकि तुम बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराओ। फिर ऊपर से ही आपने छोड़ दिया, जिससे सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़मीन पर गिर गए और उन्हें चोट लग गई। बाप ने पूछा, चोट लगी, दर्द हो रहा है? उन्होंने कहा हाँ। तो बाप ने कहा, फिर रोते क्यों नहीं और ना ही चिल्ला रहे हो? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया, मस्जिद अक्सा आज़ाद कराने वाले रोते और चिल्लाते नहीं। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, सिपाहीगिरी उस इंसान के लिए एक ख़तरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। यह तारीख़ी अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने चचाजाद भाई खलीफा अल सालेह के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। उन दिनों सलीबियों को दरपर्दा मदद ज़रबा जवाहरात का लालच दिया और सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने की साजिश की। अमीर सैफुद्दीन अपना माल व मता छोड़कर भाग उसके जाती खैमगाह से रंग बिरंगे परिंदे, हसीन और जवान रक्का साएँ और गाने बालियाँ साज और साजिंदे शराब के मटके बरामद हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कुर्दिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक़ में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मौजूद थे और उस फ़ौज के सिपह सालार शेर कोह सलाहुद्दीन अय्यूबी के चाचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। उसी ज़माने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुकूमत संभाल कर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामे में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी में जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1182 ईस्वी तक शाम, मूसल, हलब वगैरह फ़तह करके अपनी हुकूमत में शामिल कर लिए। उसी दौरान में सलीबी सरदार रेनाल्ड के साथ 4 साला मुआहदा हो चुका था, जिसके रोज़ से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये मुआहदा महज कागज़ी और रस्मी था। सलीबी बदस्तूर अपनी मक्कारियों और लूट मार में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के काफ़िलों को बराबर लूट रहे थे। 1186 ईस्वी में मसीहों के एक ऐसे ही हमले में रेनाल्ड ने यह हिम्मत की बहुत से दीगर मसीही सरदार के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमला की गरज से हिजाज़ मुक़द्दस पर हमलावर हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी सरगर्मियाँ की रोकथाम के लिए इक़दामात किए और फ़ौरन रेनाल्ड का पीछा करते हुए हतीन में उसे घेर लिया। सुल्तान ने यही दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर केमिकल डलवाया जिससे ज़मीन पर आग भड़क उठी। चुनांचे इस आतिशी माहौल में 1887 ईस्वी को हतीन के मुकाम पर तारीख़ की खौफनाक तारीख़ जंग का आगाज़ हुआ। दोस्तों इस जंग के नतीजे में 30,000 मसीही मौत के घाट उतारे गए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रेनाल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। दरअसल रेनाल्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में बरमला तौर पर गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान अय्यूबी ने उसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी। यही वजह है कि उसने इत्तेहादी बादशाहों के साथ वही सलूक किया जैसे एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। रेनाल्ड के जुल्म बहुत संगीन थे। इस जंग के बाद इस्लामी फ़ौजी मसीही इलाकों पर छा गई।